देखिए आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जो कह रहा है कि वाष्पन किसे कहते हैं, या गलनांक क्या होता है, जमना क्या होता है, विसरण क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वाष्पन क्या होता है। तो वाष्पन देखिए क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव पदार्थ को, क्या कह रहा है कि किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो वाष्प में बदल जाता है। यानी कि किसी पदार्थ को गर्म हम करेंगे तो किस में बदलेगा? वाष्प में बदल जाता है। तो मान लीजिए क्या, देखिए पानी को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? 1 लीटर पानी लेंगे, कोई बर्तन में इसको क्या करेंगे? लौ देंगे, क्या गर्म करेंगे, वह ऊपर क्या भाप छोड़ेगा, यानी कि क्या वाष्प में क्या करेंगे? उड़ा देंगे। क्या करेंगे? उड़ा देंगे। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। यानी कि 1 लीटर पानी लीजिए, ठीक, उसको गर्म करते रहिए, जिनकी जहाँ तक वाष्प में क्या करें? वाष्प में उड़ रहा है, यानी कि पानी खत्म हो गया, ठीक। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, ठीक। जैसे में द्रव, देखिए द्रव को गर्म करेंगे, वाष्प में बदलेंगे, यानी कि द्रव को गर्म करेंगे, वाष्प में बदलेंगे, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक क्या होता है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो द्रव में बदल जाता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। तो देखिए कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म किया जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई ठोस क्या है? बर्फ़ देखे होंगे, तो बर्फ़ कोई क्या है? ठोस है, ठीक, ठोस है। उसको क्या किया हम? गर्म कर दिए। क्या किए हम? गर्म कर दिए। तो जब हम बर्फ़ को गर्म करेंगे, वह किस में बदलेगा? यानी कि गल जाएगा या पिघल जाएगा, या गलेगा या पिघलेगा, यानी कि गल के क्या हो जाएगा? द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि द्रव में बदल जाएगा, यानी कि उसको क्या कहते हैं? द्रव में बदल जाएगा, उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो द्रव ठोस मान लीजिए बर्फ़ को, क्या मान लीजिए बर्फ़ को, जब बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कि गल जाएगा, यानी कि द्रव में बदल जाएगा। गल कर किस में बदल जाएगा? द्रव में, यानी कि पानी में। उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे में ठोस को गर्म किए, द्रव में बदल गया, यानी कि ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदल गया। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, ठीक। तो अब जानते हैं तीसरा नंबर में कहा कि जमना क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है। किसमें? ठोस में बदल जाता है, उसे जमना कहते हैं। तो देखिए कोई द्रव है, क्या है? कोई द्रव को हम ठंडा करते हैं, जैसे हम पानी ले लीजिए, पानी को जो हम ठंडा करेंगे वह किस में बदलेगा? बर्फ़ में, यानी कि ठोस में बदलेगा। तो ठंडा करेंगे तो किस में बदलेगा? ठोस में। किस में बदलेगा? ठोस में बदलेगा। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। तो जैसे हम देखिए ठोस, क्या है? ठोस। तो देखिए द्रव है, तो द्रव को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो किस में बदलेगा? यानी कि बर्फ़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ़, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाएगा, यानी कि द्रव को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। अब आता है कि विसरण, 4 नंबर में आता है कि विसरण क्या होता है। तो देखिए विसरण में आप समझ लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक द्रव के कण किसी दूसरे द्रव के कण में मिल जाना विसरण कहलाता है। यानी कि एक द्रव के कण, यानी कि मान लीजिए पानी एक द्रव के कण, और दूसरे द्रव मान लीजिए पेट्रोल, कोई डीजल मान लीजिए, यानी कि एक द्रव के कण दूसरे द्रव के कण में मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। मिल जाना विसरण कहलाता है, ठीक। तो फिर समझिए, देखिए फिर से आप लोग समझा देते हैं। तो देखिए पहले आता है कि वाष्पन हम किसको कहेंगे? तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वाष्प में बदल जाता है।
देखिए कह रहा है कि द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है, कि द्रव पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म, यानी कि पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी को हम जब गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। उससे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्पन। जैसे में द्रव को गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है, उससे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक। गलनांक, गलनांक किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करेंगे, यानी कि बर्फ़ को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, द्रव में बदल जाएगा, यानी कि पानी में बदलेगा। क्या किस में बदलेगा, पानी में, यानी कि द्रव में तो बदल जाएगा। उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जैसे में ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक। ठीक। अब आइए जमना। जमना क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को ठंडा करने पर, यानी कि किसी द्रव को, यानी कि पानी मान लीजिए, पानी को जब फ्रिज में देख करके ठंडा करेंगे तो वह क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ बनने के बाद क्या होगा, वह ठोस अवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा, यानी कि ठोस में बदल जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमना। जैसे में द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है, ऐसी प्रक्रिया को जमना कहते हैं। ठीक। विसरण। देखिए विसरण क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक द्रव के कण किसी दूसरे द्रव के कण में मिल जाना वह विसरण कहलाता है। ठीक। तो कैसे लगा यह वीडियो, आप लोग अच्छे लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक।